अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिन हो गए हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। आज जुमे मुबारक का दिन है, सोचा एक अच्छी वीडियो बनाएं। तो और उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत दूध इब्राहिमी पढ़ रहे होंगे, या जो भी दुरूद आप पढ़ रहे हों हुज़ूर पाक की तारीफ़ होना है। आप छोटे से करें या बड़े से करें, और दूध इब्राहिमी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हुज़ूर पाक चाहते हैं कि मेरा उम्मती दूध इब्राहिमी पढ़े। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह दुरूद हमारी लाइफ में एक अहमियत रखता है, उसी तरह सलाम भी बहुत अहमियत रखता है। अगर हम लोग कहते हैं कि हमें दुरूद का तरीका नमाज में बताया गया है, तो उसी तरीके से सलाम का तरीका भी तो हुज़ूर पाक ने नमाज में ही बताया है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसकी तादाद नमाज तक रखें या नमाज के बाद भी आप कसरत से पढ़ें। सोते वक्त कम से कम 2-3 तस्बीहां उसकी पढ़ लें, या सुबह उठ के 1-2 तस्बीहां उसकी पढ़ लें, या वक्फे में टाइम दे के आप पढ़ लें। जुमे का दिन है आज, जितना चाहें सलाम पढ़ें। और आज तो हुज़ूर पाक की बारगाह में डायरेक्ट पहुंचता है, आप खुद सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि जो भाई बहन इस वीडियो को देखें तो वो दुरूद के साथ सलाम भी पढ़ें, और बेइंतहा उसका और फैज़ आपको हासिल हो। जिस तरह दुरूद रद्द नहीं होता तो सलाम भी कभी रद्द नहीं होता जो हुज़ूर पाक को जाता है। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, एक बहन का वाक़या बताती हैं कि मैं कसरत से दूध पाक पढ़ती थी, और थोड़ा ही टाइम हुआ था मुझे दूध पाक पढ़ते हुए। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द रहता था, बेइंतहा दर्द रहता था, इतना शदीद दर्द रहता था। और वो दर्द मुझे गर्मी की वजह से होता था। अगर मैं किसी गर्मी में 20 मिनट काम कर लेती थी, उसके बाद वो दर्द मेरे स्टार्ट हो जाता था, और 2 दिन से 3 दिन लग जाते थे। दवा उस पर कोई असर नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान थी। फिर मैं ये सोचती थी, कभी कभी वो दर्द मेरे लिए मेरी दूध की तादाद को भी थोड़ा कम कर दिया करता था। तो मैं बहुत परेशान रहती, और मैं सोचती थी कि दूध पड़ने वाला कभी किसी परेशानी में होता है तो उसके मसले बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। एक दिन मैं ये कह के लेटी थी बिस्तर पर, तो मैंने दिल में ये ख्याल किया कि दूध पड़ने वाला कभी किसी तकलीफ़ में नहीं रहता, और या अल्लाह तू मेरी तकलीफ़ को, इस दर्द को दूर कर दे। ये मैं कह के चुकी थी कि इतनी देर में, और मैं दूध इब्राहिमी पढ़ ही रही थी कि इतनी देर में मेरे होठों से एकदम ये अल्फाज निकालने लगे, जैसे मुझसे किसी ने कहा ये पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पता नहीं अचानक ये इनका अल्फाजों का मेरे होठों पे आना, और मैं कसरत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ, कि दर्द में आदमी बहुत अंदर से रोया हुआ होता है, और मैं एकदम शदीद कैफियत के साथ कहने लगी कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और मेरी आँख से आंसू निकलने लगे। मुश्किल से मैं 6 से 7 बार मैंने ये अल्फाज किए, कि मैं 8वीं बार वो अल्फाज शायद नहीं कह पाई कि मेरा दर्द मिनटों सेकंडों में गायब हो गया। मैं हाथ रख कर सर पर देखने लगी कि मेरा दर्द कैसे गायब हो गया, कहाँ चला गया। मैं एकदम घबरा के उठ के बैठ गई, दर्द गायब बिल्कुल। और माशाल्लाह आज इतने रोज़ हो गए, आधा घंटा तो बहुत दूर की बात रही गर्मी में का, वरना मैं 2-2 घंटे करती हूँ, 1-1 घंटे करती हूँ। माशाल्लाह से कभी मेरे दिमाग में कोई दर्द नहीं होता। अल्लाह की ऐसी, ये मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ख़ास नज़र करम मेरे ऊपर हुआ है, कितना बड़ा नज़र करम हुआ है कि आप बड़े से बड़ी दवाएं खा लें, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दें, और फिर भी आपके दर्द में कोई कमी नहीं आती, और सेकंड भर भी नहीं लगा और मेरा दर्द गायब हो गया। वो ये बताती हैं। तो आप खुद सोचिए कि सलाम भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, कि जब अल्लाह हुज़ूर पाक ने हमें नमाज में दुरूद का तरीका बताया, तो सलाम का भी तरीका बताया, तो फिर हमने दुरूद की तादाद तो बहुत बढ़ाई माशाल्लाह से, और पढ़ाना भी चाहिए। तो फिर हम सलाम की तादाद क्यों नहीं बढ़ाते, हम उस सलाम को नमाज तक क्यों रखते हैं, जिसकी इतनी फैज़, इतनी बरकत है। और कहते हैं कि जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की कुछ तस्बीह अगर रात को सोते वक्त पढ़ ले, और जिस तकलीफ़ में हो बस वो ये पढ़ के सोच ले, उस तकलीफ़ से वो बेफ़िक्र हो जाए, बिल्कुल तवज्जो ही ना रखे कि वो कोई परेशानी है। कुछ चंद दिन गुजरते हैं कि उसके वो मसला हल हो जाता है बिल्कुल। तो अब आप सोचिए। और वैसे भी हमारे ऊपर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने एहसानात हैं, कि हम किसी ख्वाहिश के लिए नहीं, किसी परेशानी के लिए नहीं, खाली उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी रज़ा के लिए ही खाली अगर पढ़ें, तो भी हम उनकी किसी भी एहसान का एक बदला भी नहीं चुका सकते। तो आज जुमे मुबारक का दिन था, तो मैं
तो मैं ये चाहती हूँ कि आप दुरूद खूब पढ़िए कसरत के साथ, तो उसके साथ साथ अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह ये अल्फाज भी, इनकी भी तस्बीह आप करिए। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या दर्द है तो आप एक तस्बीह पढ़ के दुआ कीजिए दिल की गहराइयों से तवज्जो के साथ, फिर देखिए आप माशाल्लाह से आपकी कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। और इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना दी, जिस तरह हमने दुरूद को अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा बना लिया, एक आदत बन जाती जब आदमी पढ़ता रहता है, इस तरह इस सलाम की भी अपनी ज़िंदगी में एक आदत बना लीजिए, क्योंकि हमें ये दोनों ही चीज़ें नमाज से मिली हैं कि हम किस तरह सलाम पढ़ें और किस तरह दुरूद पढ़ें। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें सलाम से, नमाज से मिली हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में डाल लीजिए और दुनिया के हर मुश्किल, हर तकलीफ़ को आप भूल जाइए। फिर देखिए आपकी लाइफ में अल्लाह ताला कितना सुकून और खुशी पैदा करता है। और आप सब लोग कसरत से दूध पाक पढ़िए, जो भी दुरूद हो दूध इब्राहिम पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। और सलाम की भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जगह बनाइए। अच्छा, खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। खुदा हाफिज़।